आइए एक पल के लिए अनुमान लगाएं कि क्या होगा यदि हमारा सूरज अचानक 1 घंटे या 1 महीने के लिए या मान लें कि पूरे 1 साल के लिए गायब हो जाए। हमारे तारे की सतह से अंतिम फोटॉन और बनाने वाले अंतिम कणों के साथ मानव जाति का क्या होगा। ऊपर सौर हवा ने पृथ्वी की ओर अपनी अंतिम उड़ान शुरू कर दी है। किसी को भी अभी तक संदेह नहीं है कि हमारे सौर मंडल के दिल ने 8 से 9 मिनट बाद काम करना बंद कर दिया है और आकाश अचानक काला होता जाता है। पूरे ग्रह पर अंधेरा छा जाता है, चाहे वह इस समय हो या ना हो। आधी रात का गहरा अंधेरा या आपके स्थान पर दोपहर की चमकदार धूप के समय आप जल्दी और आसानी से अंतर देख सकते हैं। आकाश की सरासर काली पृष्ठभूमि के सामने तारे अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अब कोई भी नहीं है। चारों तरफ छाए अंधेरे की शुरुआत से एक क्षण पहले सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव और आयन मंडल में गड़बड़ी के कारण उज्ज्वल उत्तरी रोशनी दिखाई दे सकती है। इन सभी का सबसे भयानक परिणाम पूर्ण और पूर्ण समाप्ति है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पौधे और साइनोबैक्टीरिया अब ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इससे जल्द ही हम क्या कहेंगे कि 1 घंटे के बाद हर जीवित प्राणी के लिए कठिनाइयां होंगी। पृथ्वी में अब तक के दिन के समय में घबराहट की बारिश होगी और बिजली और संचार की रुकावटें पूरे ग्रह पर फैल जाएंगी। हर जगह तापमान कई डिग्री तक गिर जाता है और पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। लेकिन अंदर से ग्रह अभी भी अपने पिघलते हुए कोर के कारण गर्म है। भोर में 24 घंटे नहीं आए हैं और नहीं आएंगे। घबराहट और अराजकता पूरी दुनिया को घेर रही है। राज्य के अधिकारियों के पास लगभग शून्य है। नियंत्रण या रिहाई की स्थिति मानव जाति यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बड़े पैमाने पर बिजली और पानी की आपूर्ति से निपटने के दौरान क्या हुआ। सतह पर तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच गिर गया, जो लगभग 41 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और लगभग 15 डिग्री कम हो गया है 20 डिग्री सेल्सियस तक, यानी लगभग 30 डिग्री फ़ारेनहाइट की गिरावट हो चुकी है। पौधे और सूक्ष्म जीवों की कुछ प्रजातियां मरना शुरू हो जाती हैं। फिलहाल महासागरों के निवासियों को लगभग कोई बदलाव महसूस नहीं होता है। 7 दिनों के बाद भी अंधेरा है। पृथ्वी पर औसत तापमान अब 0 से 17 डिग्री सेल्सियस कम है। यह लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उन क्षेत्रों में जहां टेक्टोनिक दोष हैं या अभी भी गर्म है, भूतापीय ऊर्जा के कारण इन सतहों को जमने नहीं दिया जा रहा है। अधिकांश पौधे ठंड या प्रकाश की कमी के कारण पहले ही मर चुके हैं। शाकाहारी और गर्मी प्रेमी जानवर भी महासागरों में मरने लगते हैं। फाइटोप्लांक्टन भी मरने लगे हैं और उथले पानी के निवासी ठंड से काफ़ी पीड़ित हैं और समुद्र की सतह अब बर्फ में बदलने लगी है। वैज्ञानिकों और अन्य व्यक्तियों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और 1 महीने में आशयों को व्यवस्थित करने और सुसज्जित करने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी लगातार ठंडी हो रही है। सतह पर औसत तापमान अब 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी 0 से 22 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे है, और लगभग पूरा ग्रह अब बर्फ से ढका हुआ है। लगभग सभी पौधे और साइनोबैक्टीरिया नष्ट हो गए हैं। पेड़ों की कुछ प्रजातियां, विशेष रूप से शंकुधारी पेड़, अभी भी जीवित, लेकिन सूरज की रोशनी की कमी के कारण वे ऑक्सीजन का उत्पादन भी नहीं कर रहे हैं। वास्तव में पृथ्वी पर अधिकांश जीवित चीज़ें मर चुकी हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अभी भी अपनी सामान्य जीवन गतिविधि कर रहे हैं। पृथ्वी पर शेष जीवन का अधिकांश भाग अब केवल भूतापीय झरनियों के पास और पानी के नीचे पाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि महासागरों की सतह पर बर्फ की परत उनके ठंडा होने को धीमा कर देती है और समुद्री टेक्टोनिक दोषों और भूतापीय स्रोतों से क्षेत्रों में पानी अभी भी गर्म है। जाहिर तौर पर स्वाभाविक रूप से गर्म है, लेकिन समुद्र में बड़ी पैमाने पर विलुप्त होने की घटना का नाटक 1 साल में शुरू हो जाता है। कैलेक्टिक में प्रोफेसर डेविड स्टेमेन के अनुसार पृथ्वी और महासागरों की सतह बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई है। पृथ्वी की सतह पर तापमान लगभग 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाना चाहिए और फ़ारेनहाइट में भी यही स्थिति है। केवल पृथ्वी में के महासागरों की गहराई में और शायद मनुष्यों में कुछ समूह ग्रह की सतह पर आइसलैंड और बड़ी मात्रा में भूतापीय गतिविधि वाले अन्य क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम हो सकते हैं।
प्रोफेसर स्टीवेंस का मानना है कि पृथ्वी अगले कई हजारों वर्षों तक ठंडी होती रहेगी, जब तक सतह का तापमान 0 से 160 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी लगभग 0 से 256 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नहीं पहुंच जाता है। तब तक शब्द के सामान्य अर्थ में ग्रह पर जीवन असंभव हो जाएगा और हमें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बारे में भूलना नहीं चाहिए। आखिरकार यह असंभव है। यदि सूर्य अपनी कक्षाओं में ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को रोकना बंद कर देता है तो ग्रह और क्षुद्र ग्रह आसानी से बाहर अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे। उनमें से कुछ संभवतः एक दूसरे से टकरा भी जाएंगे। कोई ग्रह अंतरिक्ष में उड़ जाएगा जहां पर उससे पर शतगांव धूमकेतु विकिरण की बमबारी हो सकती है और वह किसी अन्य ग्रह से टकरा सकता है, या यहाँ तक कि किसी दिन ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण कुओं में समा सकते हैं। इसकी भी बहुत कम संभावना है कि बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में भटकने के बाद समय आ गया कि पृथ्वी एक अन्य तारकीय प्रणाली के एकीकृत हो जाएगी और अंत में एक नया सूर्य ढूंढ लेगी। हालांकि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि यह परिचय सिर्फ एक कल्पना है। यह एक जोड़े से हमारे तारे के वास्तविक भविष्य के लिए एक प्रकार का सोचा हुआ प्रयोग है। अरबों वर्षों में सूर्य फूल जाएगा और एक लाल दानव में बदल जाएगा। हमारा तारा बुध और शुक्र को निगल जाएगा और पृथ्वी और मंगल ग्रह 5 अरब वर्षों में कई हजार डिग्री तक गर्म हो जाएंगे। सूर्य फट जाएगा और केंद्र में छोड़कर अपना बाहरी आवरण फेंक देगा। सौरमंडल का एक धीरे धीरे ठंडा होने वाला तारकीय कोर एक सफ़ेद बौना है जिसके चारों ओर विस्फोट के बाद और सौरमंडल के बचे हुए हिस्से की परिक्रमा करेगा। मानव जाति के संबंध में इसका भाग्य अज्ञात है। उम्मीद है कि उस समय तक हम अन्य ग्रहों और तारा प्रणालियों के लिए उड़ान भरने में सक्षम होंगे, यानी अपनी धरती छोड़कर किसी और धरती की खोज में निकल पड़ेंगे। लेकिन यह एक और विदेशी दिन की कहानी है। धन्यवाद।